हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अ, लोग बोलते हैं कि यार आप पैटर्न के बारे में बताओ, थोड़ा सा पैटर्न के ऊपर वीडियो बनाओ। तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले ना एक वीडियो डाला था। जैसे मैं क्या करता हूँ, 3,000 या 5,000 डालता हूँ। 3,000 ही डालता हूँ ज़्यादातर, 5,000 भी बहुत कम डालता हूँ। तो 3,000 डाल करके मैं खेलता हूँ कि 3,000 से ये कितना बढ़ता है। अगर 8-9,000 जाता है तो मैं बंद कर देता हूँ। कभी कभी वो नहीं जाता है, बहुत देर हो जाती है, तो 1,000-2,000 के प्रॉफिट में गेम बंद कर देता हूँ। टारगेट मेरा होता है कि 1/8 तीन का 9 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 9 से ऊपर जाते गेम बंद, और 9 के आसपास भी आया तो भी बंद। पर अगर 9, वो भी आसानी से, अगर 1 घंटा हो गया आपका पैसा बार बार घट रहा है, फिर बढ़ के वहीं आ जाता है, फिर घट रहा है, मतलब उस दिन वो पैसा नहीं देगा। तो मैं वहां पर बंद कर देता। तो मैंने अभी 1 घंटे 7 मिनट का एक वीडियो डाला था 2-3 दिन पहले, उसमें बहुत अच्छे पैटर्न थे। उसमें मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ 3,000 का। एक घंटा 7 मिनट खेलने के बाद में भी सिर्फ 1600-1700 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि वो पैसा बार बार नीचे जाकर के ऊपर आ रहा था, पर ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा था। तो मैंने क्या किया, उसमें उसमें पैटर्न बहुत अच्छे बने हैं। मतलब वो जो लोग बोलते हैं ना हमें पैटर्न सीखना है, देखो रूलेट क्या होता है, ये पैटर्न के हिसाब से चलता है। रूलेट के पैटर्न बहुत ज्यादा होते हैं। हमारे दिमाग की क्षमता होती है, लिमिटेशंस होती है। जैसे आप काफी टाइम रूलेट जब खेलते हो, तो आपका दिमाग, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि यार ये नंबर आता है तो इसके बाद ये नंबर आता है और फिर ये वाले नंबर आते हैं। तो ऐसे करके आपके दिमाग कुछ पैटर्न को जज कर लेता है कि ये नंबर आएगा तो मैंने ये नंबर लगाने, ये नंबर आएगा तो मैंने ये नंबर लगाने। ये दिमाग, आपके दिमाग ने पैटर्न बना लिया। रूलेट इससे कहीं ज्यादा पैटर्न बनाता है। हमारे दिमाग की क्षमता 3 4 5 पैटर्न ज्यादा से ज्यादा याद करने की होती है। कोई मैं अगर अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझू, डेढ़ शाना समझू, तो मेरा जो पैटर्न को याद करने की क्षमता 6 या 7 होगी। पर मेरे को ऐसा लगता है कि रूलेट जो है 15 16 17 उससे भी कई ज्यादा पैटर्न बनाता है। क्योंकि अगर रूलेट जितने पैटर्न बनाता है उतने पैटर्न मुझे पता हो, तो फिर तो मैं कसिनो ही खरीद लेता। दूसरी बात, रूलेट एक वक्त पर कई पैटर्न भी एक साथ चलाता है। जब वो 2 या 3 पैटर्न एक साथ चलाता है, तो आपको हर पैटर्न के सबसे बेट लगानी पड़ेगी। आपकी बेट इतनी बड़ी हो जाएगी तो प्रॉफिट ही कम आएगा। अगर मान लो रूलेट 2 पैटर्न एक साथ चला रहा है या 3 पैटर्न चला रहा है, और आपको तीनों पैटर्न पता है, तो आप तीनों पैटर्न के हिसाब से नंबर कवर करोगे। तो आपको मालूम पड़ेगा, अरे यार 37 नंबर में से मैंने तो कम से कम 25 नंबर 30 नंबर कवर कर लिए। अगर आपका बेट आ भी गई तो आपको मुनाफा नहीं होगा, और एक गलती से आउट मार गई तो आपके 3 बेट का पैसा चला जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा रिस्क है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं 2 से ज्यादा पैटर्न नहीं लगाता। अगर 3 पैटर्न एक साथ चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यार ये भी तो आ सकता है, ये भी तो आ सकता है, ये भी तो आ सकता है, तो उसमें से फिर मैं कोई भी 2 पैटर्न या एक पैटर्न चुनता हूँ। मैं इसी के साथ रहूंगा, भले ही अब वो नंबर आ जाए, मैं क्या कर सकता हूँ। अब सारे नंबर आने की संभावना है कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, पिछली बार इसके बाद ये मारा था, ऐसे अगर मैं करने लग गया तो फिर तो 37 में से 30 नंबर कवर हो जाएंगे, 35 नंबर कवर बचेगा क्या। प्रॉफिट तो आपका वही रहेगा ना जितने नंबर आप छोड़ोगे। तो पैटर्न का ये कहानी है। तो वो 1 घंटे 7 मिनट वाले में एक तो 4 का पैटर्न चला था, और एक चला था 5 का पैटर्न। पैटर्न का क्या होता है, देखो जैसे 2 का पैटर्न चल रहा है, तो एक तो 2 का सबसे छोटा पैटर्न होता है, 2 12 20 22 32, कि 2 आएगा, 12 आएगा, 20 आएगा, 32 आएगा। पर ऐसा नहीं है कि जरूरी कि 2 आने के बाद में ये नंबर आएंगे ही आएंगे, और ये सीक्वल में भी नहीं आएंगे, आगे पीछे भी हो सकते हैं। पर ये पैटर्न चल रहा होगा। नहीं तो दो, अगर नेबर का पैटर्न चल रहा है, मान लो अभी नेबर चल रहा है, तो 2 आने के बाद में वो 2 12 20 22 32 नहीं चलाएगा। 2 आने के बाद में 25 आ सकता है, 21 आ सकता है, 19 आ सकता है, उसके आसपास बॉल गिराएगा ना। अगर नेबर वाला पैटर्न चल रहा है तो 2 के नेबर आएंगे। तो आपको पहले एक्सपीरियंस से हिस्ट्री देख करके समझना है कि पैटर्न नेबर का चल रहा है, कि नेबर नंबर रिपीट कर रहा है, या पैटर्न चल रहा है 2 12 20 22 32, 10 20 30 0। जैसे 10 20 30 0 का चलेगा तो उसमें कई बार कभी 28 भी आ सकता है, 8 और 2 10 होता है। एक का पैटर्न चल रहा है 19 21 एक आएगा, और एक के पैटर्न में कभी कभी ऐसा भी होगा कि 10 आ सकता है, 28 आ सकता है। तो ऐसे अभी एक ने पूछा, कोई छोटा ही बच्चा होगा, अंकल जी करके लिखा, कि अंकल जी किस नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है, आप जरा बताओ। ऐसा थंब रूल है क्या कि ये नंबर आएगा तो यही नंबर आएगा? अगर ऐसा हो तो फिर तो हर कोई जीत जाएगा। उस समय वो किस तरफ चल रहा है रूलेट, ये समझना पड़ेगा हमें। तो पैटर्न बहुत सारे होते हैं। जैसे 4 के पैटर्न में क्या होता है, 22 आएगा, 4 आएगा, 14 आएगा, 34 आएगा, 26 आएगा, 24 आएगा, ये होते हैं। 5 का पैटर्न चल रहा है और रेड कलर का फ्लो चल रहा है, तो कभी भी देखना 5 आ सकता है, 23 आ सकता है, 14 आ सकता है, 32 आ सकता है। इस पर मैंने सबसे ज्यादा पैसा बनाया, क्योंकि इस पर क्या आपको सिर्फ 4 नंबर कवर करने होते हैं, और आता है। पर हर बार आप 5 के बाद में 23 ही आएगा, 5 के बाद में 14 ही आएगा, ये जरूरी नहीं है। तो ये चीज समझनी पड़ेगी। अगर 5 के बाद में 32 आता है, 23 आता है, 14 आता है, तो इसका मतलब ये कि बीच का कॉलम भी चल रहा है और रेड कलर का फ्लो भी चल रहा है, क्योंकि बीच के कॉलम के अंदर सिर्फ 4 ही तो रेड कलर होते हैं, 5 23 14 32। आउटर बैठ के हक में नहीं हूं मैं ज्यादा। तो पैटर्न को समझना
मैं नहीं सिखा सकता आपको पैटर्न, पैटर्न आपका दिमाग खुद समझता है अपने तजुर्बे से। इसीलिए बोलता हूँ छोटे छोटे पैसों से प्ले करो। अगर जुआ नहीं छोड़ सकते हो, एक तो छोड़ना ही पड़ेगा, एंड रिजल्ट जीरो ही है इसका, ये बात तो समझ लो। जितना मर्जी जीत लो, जितना मर्जी सीख लो, जितना मर्जी ट्रिक स्ट्रेटेजी लगा लो, आपके डर का, आपके हार का डर हमेशा बरकरार रहेगा और एक दिन आप हारोगे, बर्बाद हो जाओगे, ओवरऑल बर्बाद होगे। तो इसलिए जुआ छोड़ दो। पर अगर नहीं छोड़ पा रहे तो कम से कम छोटे पैसे के साथ खेलो, कम नंबर कवर करो, ताकि आपका प्रॉफिट ज्यादा रहे और लॉस कम रहे। पैटर्न को अपने दिमाग को समझने दो और फिर हिस्ट्री को देखो जो नीचे 10-12 गेम में कि पैटर्न क्या चल रहा है। पैटर्न नेबर का चल रहा है, कलर का पैटर्न चल रहा है, कलर का चल रहा है तो कलर में तो फिर हर हर डजन के अंदर कलर होते हैं, 6-6 कलर होते हैं। तो सिंगल नंबर का चल रहा है, कभी देखना सिंगल नंबर 2 बार रिपीट हो जाए तो फर्स्ट डजन 2-3 बार आता है। अगर सिंगल नंबर कोई भी एक बार आया और उसके बाद फिर आया तो 2-3 बार रिपीट होता है। या अगर कभी कभी ये धोखा कैसे देता है कि एक सिंगल नंबर मारा, एक आउट नंबर मारा, उसका फिर सिंगल आ गया, तो भी ये फर्स्ट डजन का ही नंबर देगा 2-3 बार। एक्चुअली में आपको जैकपॉट नंबर बनाना आना चाहिए। पैटर्न में तो फिर पैटर्न में तो 8-10, अगर 2 पैटर्न एक साथ चल रहे हैं तो आपके तो नंबर ही बहुत ज्यादा कवर हो जाएंगे। तो ऐसे आपको पैटर्न को समझना पड़ेगा। आप अपने दिमाग को पैटर्न बनाने दो। आपका दिमाग पैटर्न कैसे बनाएगा? तजुर्बे से। जब तो तजुर्बे से पैटर्न बनाने के चक्कर में ये ना होगा सीखने के चक्कर में पैसे ही चलेगा सारा। तो छोटे छोटे अमाउंट से प्ले करो, उसको समझो, उसको समझो। पैटर्न बन गया, फिर पैटर्न को स्मॉल अमाउंट से ट्राई करो। और हमेशा मैं बोलता हूँ छोटे पैसे से ट्राई करो, जाएगा तो नुकसान कम होगा। ये लोगों की बातों में मत आओ कि बड़ा पैसा लेकर के आओ, आपका दिमाग आपको धोखा देगा। अरे कम पैसा था ना मैं इसलिए, अरे कम पैसा तो मौके भी तो बार बार मिल रहे हैं। आपके पास मान लो 10,000 रुपए है और आप 2,000 से प्ले करो तो आपके पास 5 मौके हैं ना। आप 5 दिन 2-2 हजार करके गवा सकते हो। 10,000 लेकर के बैठोगे, एक दिन में बड़ा बड़ा खेलोगे, चले जाएगा आपका पैसा। फिर कहोगे मेरे पास पैसा नहीं है, 1 लाख होना चाहिए, फिर जाके उधार पकड़ोगे कहीं से। ये माइंड गेम है, ये एक माइंड ट्रैप है। इसको आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो ये आपका पैसा सारा का सारा खा जाएगा। पैटर्न बहुत सारे, 6 का पैटर्न चलेगा। कभी देखना 6 का पैटर्न चल रहा है और ब्लैक कलर चल रहा है, ब्लैक कलर चल रहा है और 6 का पैटर्न चल रहा है, क्या आएगा? 6 आएगा, 15 आएगा, 24 आएगा, 33 आएगा। कभी भी देखना, जबकि ऊपर वाले रेड कॉलम, ऊपर वाला जो कॉलम है उसमें सिर्फ 4 नंबर ब्लैक है, 6, 15, 24, 33, और यही आएंगे। तो 6 का पैटर्न चल रहा है, ब्लैक कलर का फ्लो चल रहा है, आएंगे। और कभी कभी 26 भी आएगा। कभी की देखना ब्लैक कलर का फ्लो चल रहा है तो ब्लैक के 5 जोड़े मारेगा। ब्लैक के 5 जोड़े कौन से होते हैं? कभी भी देखना, अगर ब्लैक कलर चल रहा है और वो 5 जोड़ों पर आ गया तो वो आपके वही 10 नंबर के ही ब्लैक नंबर देगा। कौन से? 8, 11, 10, 13, 17, 20, 26, 29, 28, 31, यही इसी पे बॉल गिराएगा। और कभी कभी ऐसा होगा ब्लैक कलर का फ्लो चल रहा है, इन्हीं 10 में से एक भी ब्लैक नंबर नहीं देगा, वो 2 दे देगा, 35 मार देगा, 6 मार देगा, ऐसे 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 करेगा। वो मार देगा मतलब वो नंबर आएगा। ये चीजें तजुर्बे से आती है किस तरफ जा रहा है। जब ब्लैक कलर का फ्लो चल रहा है और ये 5 जोड़े नहीं चलते हैं तो मैं उस समय फिर ब्लैक के पंगे में नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मालूम है अभी ये ऊट पटांग मार रहा है। ऊट पटांग का मतलब होता है कि अभी मेरे पैटर्न नहीं चल रहे, चल तो किसी के और के पैटर्न रहे होंगे, कोई किसी आदमी के लिए वो पैटर्न होगा। जैसे कई बार जब मैं कसिनो में खेलता हूँ तो बहुत सारे लोग एक साथ एक टेबल पर खेलते हैं और मेरी बेट चली गई, मैं कहूंगा अरे यार मेरा नंबर ही नहीं आया। वहीं पर लोग बोलेंगे देखा क्या बढ़िया नंबर मारा है, क्योंकि तो जब भाई मेरी बैट गई और वो कह रहा बहुत बढ़िया नंबर आया, क्यों? क्योंकि उसके पैटर्न के हिसाब से नंबर आया, मेरे पैटर्न वाला नंबर नहीं आया है। हर व्यक्ति के पैटर्न इंडिविजुअल होते हैं, क्योंकि जब वो खेलते हैं, सीखते हैं, समझते हैं तो दिमाग अलग अलग ऑब्जर्व करता है किसके बाद क्या आता है। नेबर चल रहा है तो आप 18 है तो 18 का 29 लगाओगे आप, 29 का नेबर चल रहा है तो 29 है, 28 है, 7 है, 18 है, 22 आया है तो 9 और 18 लगाओगे। डिपेंड करता है। ऑफलाइन से फिर सीरीज चलती है। अभी मैं उसी 1 घंटे 7 मिनट वाले में आप देखोगे भी 5-8 सीरीज कितनी बार मारा है। आप हिस्ट्री देख के तो पता लगाओ कौन सी सीरीज बार बार चल रही है, या कौन सी, या ये सीरीज को रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कभी कभी ऐसा होगा एक भी सीरीज रिपीट नहीं करेगा, कभी 5-8 पर बॉल गिरेगी, फिर ऑफलाइन पे गिरेगी, फिर जीरो स्पेल पे गिरेगी, फिर वापस 5-8 पर आ जाएगी। आप जिस सीरीज जो आएगी, आप लोग एक तरीके से कैसे खेलते हैं, जो नंबर आता है, जो सीरीज आती है उसी पे पैसा लगाते हैं। भाई अगर वो सीरीज मार ही नहीं रहा है, रिपीट ही नहीं कर रहा है, तो आप जितनी मर्जी बेट लगाओ वो आपकी बेट जाएगी। आपको कोई देखो 5-8 मारा, मैंने 5-8 पे लगाया तो वो चलेगा, तो भाई वो आपके हिसाब से थोड़ी चलेगा। समझना पड़ेगा और प्लेयर के दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा, गैम्बलर के दृष्टिकोण से नहीं हर बैट जीतनी है, हर बार ही जीतना है। मैं हर बार नहीं जीतता हूँ, पर जब मैं हारता हूँ तो मेरी छोटी रकम जाती है, जब मैं जीतता हूँ तो मेरी ज्यादा आती है। मैं ज्यादा बार जीतता हूँ, कम बार हारता हूँ, ऐसा थोड़ी कि मैं कभी हारता नहीं। ये चीजों को समझो,
नहीं तो आपका कीमती पैसा है चले जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसमें ट्रिक स्ट्रेटेजी पैटर्न समझ के कुछ भी समझ के जीत भी गए तो भी एंड रिजल्ट जीरो ही होगा, क्योंकि आपके अंदर लालच बढ़ेगा और लालच एक दिन गलती करवाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कंपाउंडिंग के चक्कर में मत पड़ना। जब आपका लालच आपके ऊपर हावी होगा तो आपकी बड़ी रकम का नुकसान होगा। छोटी रकम से प्ले करोगे, छोटी को डबल करोगे, देखो छोटी रकम डबल हो जाएगी, बड़ी रकम डबल नहीं होगी। बड़ी रकम डबल नहीं होगी। जैसे आपने 2000 डाला, 3000 डाला, तो 2000 का 4000 हो जाएगा, 4.5 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 3 का भी। आप 1 लाख डाल के 2 लाख थोड़ी कर दोगे तुरंत। बताओ होगा? ठंडे दिमाग से सोचो कि 1 लाख डाला और आधे घंटे के अंदर वो 2 लाख हो गया, ऐसा नहीं होगा। पर अगर आपने 1000 रुपया डाला तो आधे घंटे के अंदर वो 2-2.5 हजार हो जाएगा, क्योंकि 1000 का डर हावी नहीं है आपके ऊपर। 1 लाख बड़ी रकम है, 1,60,000 होती है, वो 60,000 प्रॉफिट हो गया। सोचो आप। इसलिए छोटी रकम डबल हो जाएगी, डबल से ज्यादा हो जाएगी, बड़ी रकम नहीं होगी। तो बड़ी रकम डाल क्यों रहे हो? बड़ी रकम के छोटे छोटे टुकड़े करो ना। लगातार मत खेलो, रोज मत खेलो। जितना ज्यादा खेलोगे, चाहे वो इंट्राडे हो, सट्टेबाजी हो या कसिनो हो, गैम्बलिंग हो, जितना कम खेलोगे उतना ज्यादा इसमें विन करोगे, जितना ज्यादा खेलोगे उतना ज्यादा बर्बाद होगे। बाकी आपकी मर्जी दोस्तों। पैटर्न को समझो, पैटर्न को रट्टे नहीं मारे जा सकते। जो मैं बोल रहा हूं वही पैटर्न है। पैटर्न को आपके दिमाग बनाएगा पैटर्न। वो दिमाग को पैटर्न बनाने दो, फिर उसको छोटी छोटी रकमों से यूज करो। ओके, गुड बाय, थैंक यू।